नीट के एप्लीकेशन के लिए ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 एनआईओएस से किया है, प्राइवेट किया है या फिर डिस्टेंस लर्निंग से किया है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12 में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी को एज ए एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, क्या वो नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? क्या वो मेडिकल का कोर्स कर सकते हैं? बहुत ही कन्फ्यूज़न है कई सारे स्टूडेंट्स में, बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई थी। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि क्या एनआईओएस से अगर स्टडी किया गया है क्लास 12 का और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी को अगर एडिशनल सब्जेक्ट लिया गया है, रेगुलर अगर आप कर रहे हैं क्लास 12, तो दोनों ही केसेस में डिस्टेंस लर्निंग के केस में क्या ये सर्टिफिकेट नीट के एग्ज़ाम के लिए वैलिड है? क्या आप मेडिकल का कोर्स नीट का एग्ज़ाम देने के बाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। क्या कहता है नीट का जो ऑफिशियल ब्रोशर है वो, और कोर्ट केस क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यू प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मेडकविंग। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कंटेंट को अगर आपको पसंद आता है तो। स्टे ट्यून्ड विद मेडकविंग। सो गाइज, ये नीट का ब्रोशर है। 2020 का जो ब्रोशर था उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। 2021 में चेंजेस थोड़े बहुत हो सकते हैं। जैसे कोई अपडेट आएगा उसको मेडकविंग की ओर से सबसे पहले इस चैनल पर आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आएंगे। लेकिन 2020 का ब्रोशर ये कहता है कि जिन्होंने एनआईओएस से स्टडी किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से या डिस्टेंस लर्निंग से क्लास 12 किया है, वो नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ एक क्लॉज भी लगा है। क्लॉज क्या है? डिस्टेंस के साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रेगुलर क्लास 12 किया है लेकिन बायोलॉजी प्लस या फिर बायोटेक्नोलॉजी इन सब्जेक्ट्स को एज ए एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, वो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ भी क्लॉज है। क्लॉज क्या है कि ये जो दोनों केस है, इन केसेस में हाई कोर्ट की ओर से ऑर्डर आया 2018 में, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों ही केसेस में स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, यानी वो नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन उनको प्रोविजनली अलाउ किया जाएगा। जैसे एज का क्राइटेरिया है 2020 में 25 ईयर्स के अंडर जो स्टूडेंट्स थे, 17 to 25 ईयर्स जनरल कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। लेकिन कोर्ट में केस पेंडिंग है जिसकी वजह से प्रोविजनली 25 प्लस के जो स्टूडेंट्स थे एज में, उनको भी अलाउ किया गया 2020 में। 2020 में भी एनआईओएस से किए हुए जो स्टूडेंट्स थे क्लास 12 वो एलिजिबल थे। 2021 की अगर हम बात करें, देन 2021 के लिए भी अभी तक ये जो स्टूडेंट्स हैं एनआईओएस से किए हुए या फिर एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी को लिया है जिन्होंने, वो नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, मेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एमसीआई ने पिटीशन फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में और ये केसेस पेंडिंग है। और अगर इनका रिजल्ट 2021 के नीट का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, राइट, या फिर नीट की जो काउंसलिंग हो उससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और वो एमसीआई के पक्ष में आता है, यानी एमसीआई के फेवर में अगर आता है, उस केस में ये जो कैंडिडेट्स हैं इनका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है 21 में नीट के एडमिशन के टाइम पर, राइट, काउंसलिंग के पहले तक अगर आता है तो। लेकिन अगर नहीं आता तो उस केस में एलिजिबल है, एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि एनआईओएस से क्लास 12 अगर पास आउट किया गया है या फिर प्राइवेट किया गया है या बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इन सब्जेक्ट्स को एडिशनल सब्जेक्ट अगर लिया गया है रेगुलर के केस में, देन ये सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अभी तक, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं आता, वो भी एमसीआई के फेवर में, क्योंकि एमसीआई ने इसको अपोज किया है जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, राइट। सो एनआईओएस के स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गाइस, मेडकविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, इसको डाउनलोड कीजिए। आप टेस्ट सीरीज़ ऑप्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर बेस्ड जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं आप सभी स्टूडेंट्स की ओर से, आप उसको डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में गाइज बात करेंगे हरियाणा के जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड था 2020 में, 2021 में क्या होगा स्कोर, उसके लिए भी डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मेडकविंग।